Good afternoon, all of you. My name is MD Parvez, and today we will discuss about the advanced question. ये जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक 1D का है और ये एडवांस 2014 नया क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है जे एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन आया था, ओके। सो इसको हम लोग सबसे पहले रीड करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए रॉकेट इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन सी इन द फिगर। मींस जो ये फिगर गिवन है इससे हम लोग को ये यहाँ पता लगता है कि जो प्लस एक्स डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज प्लस एक्स डायरेक्शन। सो ये जो होगा ये प्लस वाई डायरेक्शन होगा, ओके। एंड ये जो होगा माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। द लेंथ ऑफ चैम्बर, ये ग्रेविटी फ्री रीजन है। ये जो रीजन है चैम्बर, जो ये अपने पास जो रॉकेट है ये ग्रेविटी फ्री रीजन में मूव कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? ये जो सिस्टम है अपने पास, ये जो सिस्टम है रॉकेट, ये जो रॉकेट है रॉकेट चैम्बर जो है ये ग्रेविटी फ्री रीजन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है इसका प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। चैम्बर का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है चैम्बर का, ये लेंथ है 4 मीटर, ओके। नाउ a ball is thrown from the left end of the chamber in plus x direction. Means सबसे पहले हम चैम्बर बनाते हैं। सपोज दिस इज चैम्बर, ओके। ये चैम्बर है, ये इसका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड, और ये राइट एंड है, ठीक है। राइट एंड, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लेफ्ट एंड, मींस जो एक बॉल है उस बॉल को यहां से थ्रो किया जाता है लेफ्ट एंड से इन प्लस एक्स डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। मींस ये जो डायरेक्शन है वो प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल हो गया। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर इन प्लस एक्स डायरेक्शन with a speed of 0.3 relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown minus x with a speed of 0.2 from its right end. मतलब सेम टाइम पर एक दूसरा डिफरेंट बॉल जो है थ्रो किया जाता है और ये राइट हैंड से थ्रो किया जाता है। सेम इसका भी मास सपोज m है, इसका भी मास m है। इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब जो दोनों ये ऑब्जेक्ट है, ये m और ये m, ये जो दोनों का जो मूविंग जो पाथ है वो सेम लाइन पर लाई कर रहा है। मींस ये जो ऐसा, ओके, सेम लाइन पर जो है दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। द टाइम इन सेकंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर, मींस एक ऐसा टाइम मुझे फाइंड करना है जब ये एक दूसरे को हिट करे, मींस कोलाइड करे, ओके। ये क्वेश्चन अपने पास। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऑलरेडी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और इनसाइड द सिस्टम दो पार्टिकल्स है। सपोज ये पार्टिकल ए है, सपोज ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल सपोज बी है। तो ये जो फ्रेम है, ये जो सिस्टम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है बिकॉज इसके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसे हम लोग सपोज सॉल्व करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। सपोज लिफ्ट जो है
इसमें एक सपोज एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर सपोज लिफ्ट जाता है इधर ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस वाले मास पर जो सूडो फोर्स लगता है, तो इसका जो नेट ए होता है, ए नेट इक्वल्स टू ए प्लस जी होता है। ओके, ए प्लस जी होता है बिकॉज इसमें जो है दो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है ना, सूडो फोर्स से एक ए और एक जी ऑलरेडी है। सो यहाँ पर जी का जो है तो ग्रेविटी फ्री रीजन है, मींस जी जीरो है, तो जो ए होगा वो प्लस एक्स में है पूरे सिस्टम पर। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये प्लस एक्स में मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल पर सूडो फोर्स माइनस एक्स में लगेगा और इस पार्टिकल पर सूडो फोर्स माइनस एक्स में लगेगा। माइनस एक्स में क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर जो एक्सेलरेशन है वो प्लस एक्स में है, ये जो है प्लस एक्स में है। ओके, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है सिस्टम पर जो एक्सेलरेशन है। तो इसके इनसाइड में जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पर माइनस एक्स में होगा सूडो फोर्स। ओके, माइनस एक्स पर सूडो फोर्स होगा, मीन्स मैं इसको ऐसे यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जो पार्टिकल है सपोज लाइक दिस, ये अपने पास रॉकेट चैम्बर है। एक देखिए पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल है सपोज, मान लीजिए ये पार्टिकल ए। ओके, और लाइन ऑफ जो मोशन है ना सेम है, मीन्स एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, ये पार्टिकल आपका यहाँ पर एक, सपोज ये पार्टिकल बी, ठीक है, तो ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, ये पार्टिकल मूव कर रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड से। ओके, और ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कितना वेलोसिटी से, 0.2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब देखिए पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है ये 2 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर सूडो फोर्स इस पे अप्लाई होगा इस पार्टिकल पर, तो इस पे जो सूडो फोर्स होगा, जब पूरा सिस्टम प्लस एक्स में मूव कर रहा है तो इस पे माइनस एक्स में होगा, मींस इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए 2 मीटर पर सेकंड होगा, मींस माइनस डायरेक्शन होगा 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। और इस जो पार्टिकल बी पर एक्सेलरेशन होगा, जब सिस्टम पर एक्सेलरेशन प्लस एक्स में है तो पार्टिकल पर माइनस एक्स में होगा। इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा। अब एक बात ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल बी है, जो पार्टिकल बी है उसके पास स्पीड जो है प्लस एक्स में है, उसके पास स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड, मींस यहाँ पर जो है ये डी एक्सेलरेट होगा। ये क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो स्पीड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये एक्सेलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ये डी एक्सेलरेट होगा, कुछ टाइम बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। बट आप पार्टिकल ए की बात देखिए, पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए जो है इसके पास स्पीड जो है और वेलोसिटी, मींस स्पीड और जो एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसके पास जो होगा ये एक्सेलरेटेड, मींस स्पीड जो होगा टाइम के साथ बढ़ेगा। ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन है, देखिए ये स्पीड है और ये एक्सेलरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो जो एक्सेलरेशन है वो टाइम टू टाइम इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा, बट ये क्या करेगा, रिस्ट पर लाएगा, क्योंकि इसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ गिवन है चैम्बर का 4 मीटर गिवन है। ठीक है, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि जो पार्टिकल बी है ये उस टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डिस्टेंस इट विल रेस्ट, मींस मतलब ये जो होगा रेस्ट पर हो जाएगा कुछ टाइम बाद, कुछ लेंथ जो है, कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्प्लेसमेंट अपना ट्रेवल करने के बाद ये क्या होगा, रेस्ट पर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम वैसे सोल्व करते हैं। जो 4 पार्टिकल ए, 4 पार्टिकल बी है, ओके, 4 पार्टिकल बी। अब देखिए जो पार्टिकल बी है, पार्टिकल बी के पास क्या क्या चीज़ है। अब देखो आपके पास इसमें डायरेक्शन का आप ऐसे कर लो कि प्लस एक्स से होगा कोई भी चीज़, कोई भी डायरेक्शन, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, एक्सेलरेशन हो, उसको हम लोग को प्लस में लेना है, पॉजिटिव। ओके, एंड जो नेगेटिव में होगा, जो नेगेटिव में होगा उसको हम लोग को माइनस में लेना है। ठीक है, ठीक है, जो नेगेटिव में होगा मीन्स ऐसा कर दो, प्लस एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ओके, एंड -x डायरेक्शन में हम लोग को जो है नेगेटिव लेना है टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, ठीक है। अब देखो पार्टिकल बी को देखो, इसका स्पीड क्या है 0.3, प्लस या माइनस प्लस, क्योंकि प्लस x डायरेक्शन में है, मैंने माना है कि जो प्लस x में होगा उसको पॉजिटिव लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, जो u जो b होगा उसका वैल्यू क्या होगा प्लस 0.3, u जो होगा प्लस 0.3 होगा, ठीक है। और देखो जो एक्सेलरेशन होगा प्लस हो गया माइनस माइनस होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सपोज मान लो ये डिस्टेंस, सपोज डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स बी, ये ट्रेवल करके यहाँ पर ये रेस्ट पर आ जाता है सपोज, तो मैंने यहाँ लिखा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू मान लीजिए एक्स बी है। अब देखिए एक्स बी जो डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में ये फाइनली क्या हो जाना है रेस्ट पर, मींस इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वी भी क्या होगा बोलिए 0, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है 0, मींस यू पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी फाइनल पता है, एक्सेलरेशन पता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, v² = u² प्लस 2a/s। अब देखिए v का वैल्यू कितना है 0², देखिए 0, u² का वैल्यू 0.3² प्लस 2a/s, देखिए 2 का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू कितना है देखिए -2, ये -2, और x का वैल्यू मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू xb। सो ये क्या हो जाएगा 0 = 0.09 माइनस 4xb। xb एक्चुअली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल b, मींस ये जो पार्टिकल है ना, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टिल रेस्ट, उसका ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो टर्म है -4xb, इसको आप राइट साइड में रखना, तो प्लस 4xb इक्वल्स टू 0.09, xb का जो वैल्यू होगा 0.09/4। अब देखिए जो xb का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 9/400, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर पॉइंट मीन्स ऐसा कीजिए पॉइंट, तो पॉइंट का 0 हो जाएगा, एक और 0, इसका एक और 0 हो जाएगा, 4 मीन्स लाइक 2 हो जाएगा, 800 होगा, मीन्स वहाँ पर एक और 0 पुट कर सकते हैं, 1000 मीन्स लाइक 200, वहाँ पर जो बचेगा आपका 20 मीन्स 200, एक और 0 बचेगी, मीन्स लाइक ऐसा। एक्स बी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा पार्टिकल बी के थ्रू 0.0225 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया गया है पार्टिकल बी के थ्रू, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल बी के थ्रू डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है, मींस ये पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल ए है, तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड किया गया इसके थ्रू 0.0225 मीटर, जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा कितना बचेगा 4 - 0.0225 मीटर, क्योंकि पूरा जो चैम्बर का लेंथ है वो तो 4 है, 4 मीटर है, और 4 मीटर में जो है 0.0225 मीटर जो है ये पार्टिकल बी जो है वो मूव करते 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 यहाँ पर आकर रुक गया है, मीन्स ये डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है पार्टिकल बी के थ्रू। अब इतना डिस्टेंस जो है पार्टिकल बी ने ऑलरेडी जो है ट्रैवल किया है, तो अब जो रिमेनिंग जो पार्टिकल ए के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो रिमेनिंग जो 4 माइनस दिस डिस्टेंस, तो 4 माइनस दिस डिस्टेंस कितना होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सो जो ये पार्टिकल बी के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ये पार्टिकल बी है, तो ये जो है इस पे वेलोसिटी आगे की तरफ और जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ है, तो मींस ये डी एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेट मींस फाइनली इसका वेलोसिटी 0 होगा, तो फाइनली जो वेलोसिटी 0 हो रहा है तब तक कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका वैल्यू देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड किया है। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा देखिए टोटल 4 है, अब इसने मान लीजिए कि 0.02 मीटर पार्टिकल बी ने ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इसको, तभी दोनों आपस लिमिट कर पाएगा। तो रिमेनिंग सेपरेशन वैल्यू इक्वल्स टू
रिमेनिंग सेपरेशन वैल्यू इक्वल्स टू 4 माइनस 0.0225। ये जो वैल्यू होगा इसको आप ऐसे लिख दीजिए 4.0000 माइनस 0.0225। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू होगा 0 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 0 9, 3.9775 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये पार्टिकल ए को मूव करना पड़ेगा इतना डिस्टेंस, तभी जो पार्टिकल ए है पार्टिकल बी से कोलाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एडवांस 2014 में जो IIT प्रोफेसर के थ्रू जो आंसर दिए हैं उस आंसर में जो है सपोज आंसर जो है इसका 8 है अकॉर्डिंग टू IIT प्रोफेसर। ओके, अकॉर्डिंग टू IIT जो आंसर है आंसर में 8 गिवन है, बट आई डोंट नो 8 सही है या कुछ डिफरेंट है, हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, 8 जो गिवन है वो ऐसे गिवन है कि मान लीजिए 8 सही है या गलत है। सपोज 8 के लिए हम लोग देखते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए दो पार्टिकल है, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो जो S होगा देखिए यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ मैं S A रिस्पेक्ट टू B, या ये जो B है तो इसको ऐसा करता हूँ S A रिस्पेक्ट टू B इक्वल्स टू U A रिस्पेक्ट टू B इंटू T प्लस हाफ इंटू A इंटू मीन्स ऐसा इसको करता हूँ मैं प्लस हाफ A एक्सेलरेशन ऑफ A रिस्पेक्ट टू B इंटू T स्क्वायर। S A रिस्पेक्ट टू B कितना है 4 है, मीन्स अप्रोक्स 4 ही मान सकते हैं आप, बिकॉज ये देखिए आप इसको ऐसा लिखिएगा एस ए माइनस एस बी, तो जो एस ए है मीन्स सपोज ये पार्टिकल और बी पार्टिकल, इसको आप 4 ही मानिए, एस ए माइनस एस बी जो एक्सप्रेशन में 4 है, यहाँ मैं 4 पुट करता हूँ 4 इक्वल्स टू यू ए रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी भी है। ठीक है, तो यू ए रिस्पेक्ट टू बी मीन्स ये देखिए इधर जा रहा है और इधर ये इधर जा रहा है, तो ए का जो पार्टिकल वेलोसिटी है 0.3 माइनस ये माइनस 0.2 हो जाएगा, माइनस 0.2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए जो रिलेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों पर जो ए है वो माइनस एक्स में है, दोनों पर जो ए है वो माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वो आंसर आएगा 0.3 माइनस माइनस प्लस 0.5 इंटू टी, यहाँ जो टी का वैल्यू होगा 4/0.5। ये आंसर 8 सेकेंड में, ये आंसर गिवन है, बट एक मैं दूसरा प्रोसेस आपको बताता हूँ जिसमें आंसर कुछ डिफरेंट है। ओके, जिसमें आंसर कुछ डिफरेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो पार्टिकल ए है उसके द्वारा ये पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल ए, तो पार्टिकल बी जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है 0.0225 मीटर, और ये जो पार्टिकल बी ए है ये जो है 3.9775 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मीन्स अब हम बात करते हैं ये जो पार्टिकल बी है, देखिए ये जो पार्टिकल बी है, ये जो पार्टिकल बी है ये यहां तक पहुंचने के बाद मैं ड्रॉ करता हूं, जो पार्टिकल बी है ये पार्टिकल बी है, सपोज ये t इक्वल टू 0 है, मुझे पता है कि इस पर जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन जो है इधर है। ठीक है, ये डी एक्सेलरेट होगा, सपोज यहाँ पहुंचने के बाद ये जो है रेस्ट हो गया है, मींस इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका वैल्यू जो है 0.0225 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब इसी के लाइन में ये जो पार्टिकल ए है ये इधर मूव करेगा, इसका u वैल्यू एंड जो इसका a वैल्यू है दोनों
सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए जो ये तो रुक गया ना, अब इसके पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मीन्स लाइक 3.9 जो भी था, ये डिस्टेंस इसको खुद ट्राइड करना पड़ेगा, तभी दोनों में आपस में मीन्स दोनों आपस में ट्राइड करेंगे। तो हम बात करते हैं सपोज इसके लिए फोर पार्टिकल बी, फोर पार्टिकल ए। अब देखिए ए के लिए डिस्टेंस कितना बचा है, एस ऑफ ए वैल्यू इज -3.9 मीटर। यू कितना है ए का, यू का वैल्यू देखिए कितना है -0.2 मीटर। ए का वैल्यू कितना है इसका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एस गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है। अब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस का जो वैल्यू है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, जो एस का वैल्यू है कितना है देखिए -3.9 इक्वल्स टू यू का वैल्यू कितना है -0.2 यू टी इंटू टी प्लस हाफ इंटू देखिए हाफ इंटू ए वैल्यू इज -2 एंड टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, टी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर जो होगा -3.9 इक्वल्स टू -0.2 टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस साइड में लाते हैं, तो ऐसा लिखता मैं डायरेक्टली -t स्क्वायर -0.2 टी। अब इस -3.9 को फिर साइड लाते हैं, ये क्या हो जाएगा +3.9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो होगा टी स्क्वायर प्लस 0.2 टी माइनस 3.9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है वैल्यू, बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा -b, हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पर जो b का वैल्यू होगा -0.2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3.9 अपॉन 4 इंटू ए वैल्यू इज 1, ओके। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, -0.2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.04 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3.9, 4 इंटू 3 माइनस माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3.9 कितना होगा 4 इंटू 3.9, ये हो जाएगा 15.6 मीन्स ऐसा 15.6 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब देखिए अपॉन 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा 2, ये ओके सॉरी 2, सो यहाँ 2 इंटू 1 2 होगा, सो -0.2 प्लस माइनस ये देखिए जो वैल्यू होगा 15.6 और ये जो वैल्यू होगा मीन्स आप इसको 15.60 बोल सकते हैं। सो 406.15 अपॉन 2। अब देखिए ये जो वैल्यू होगा ऐसा मैं लिखता हूँ 0.2 प्लस माइनस ये जो वैल्यू होगा 15.64, ये 4 से कम होगा। देखिए 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये जो वैल्यू होगा 4 तो नहीं होगा एग्जैक्ट, इसका वैल्यू आप बोल सकते हो 3.9 अप्रॉक्स अपॉन 2, ऐसा बोल सकते हो आप, इसको 4 भी ले सकते हो। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा आपका टी का जो वैल्यू होगा -0.2 प्लस 3.9 अपॉन 2, ठीक है।
और एक जो एक नेगेटिव टाइप में आएगा उसको हम लोग ऐसे निगेट कर सकते हैं -0.2 -3.9/2। सो ये वैल्यू तो निगेट हो जाएगी बिकॉज नेगेटिव है। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये वैल्यू कितना होगा 9.7 हो जाएगा, ये 3 - 0 3 3.7/2। तो ये जो वैल्यू होगा 1.85 के अप्रॉक्स होगा। मीन्स आप इसको अगर इसमें गिवन था एडवांस 2014 में कि आपको 0 to 9 इंटीजर पुट करना है, सो इसको आप 2 जो है पुट कर सकते हो। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं कि इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर IIT प्रोफेसर जो है इसको 8 आंसर दिए थे, बट इसका आंसर 2 दिया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कौन सा सही है। थैंक यू।